हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं टीचिंग के। अब उनके बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले मेमोरी लेवल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? दिस फुली टीचर सेंटर्ड, यानी कि ये टोटली टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें जो मेन रोल होता है वो टीचर का होता है। स्टूडेंट्स इज अ पैसिव लर्नर एंड टीचर इज अ एक्टिव लर्नर। डोमिनेंस होता है टीचर का, टीचर डोमिनेटेड मेथड इसमें यूज होता है। एंड एक्सपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज हर्बर्ट। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें रिमेम्बरिंग जो फैक्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है, यानी कि रोट लर्निंग होती है इसमें बेसिकली, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होता क्या है, थॉटलेस होता है। स्टूडेंट्स की थिंकिंग रीजनिंग डेवलप नहीं होती है, तो वो मेमोरी लेवल के थ्रू ही लर्न कर पाते हैं। टीचर डिक्टेटिंग एंड स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स। टीचर स्टूडेंट्स को डिक्टेट करता है नोट्स को एंड स्टूडेंट्स लेते हैं उससे नोट्स को। इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वेयर द स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई, रिकॉल और रिमेंबर द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज एंड कंसेप्ट्स एंड रिटेन देम इन मेमोरी। ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, जो कि जहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न करता है, आइडेंटिफाई करता है जो भी उस कंसेप्ट को उस टीचर ने उसको जो भी टीचर टीच कराता है स्टूडेंट्स को वो उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई लाइक फॉर एग्जांपल नर्सरी क्लासेस में टीचर स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेट्स की अल्फ़ाबेट्स को टीच कराता है। ए अल्फ़ाबेट्स को सिखाया है उसने, तो वो आइडेंटिफाई करता है ए का साइज, ए की शेप, किस तरीके से जो लाइनिंग वाली कॉपी होती है इंग्लिश की उस पर बनाया जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। रिकॉल करता है उसको, मतलब रिवाइज करता है, और रिमेंबर द ऑब्जेक्ट्स को याद करता है। फिर रिमेंबर द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज और कंसेप्ट्स को लर्न करता है। एंड रिटेन दैम इन मेमोरी, और अपनी मेमोरी में उनको रिटेन कर लेता है, यानी कि एक्वायर्ड कर लेता है। मेमोरी लेवल टीचिंग लैक्स इंसाइट्स। इसमें जो इंसाइट्स होती है उसकी कमी होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, तो वो लॉजिकली चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं, ना ही उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होता है, ना ही रिफ्लेक्टिव लेवल उनमें डेवलप होता है। तो वो सिर्फ मेमोरी लेवल के थ्रू ही, यानी रोट लर्निंग, क्रेमिंग के थ्रू ही वो चीज़ों को सीख पाते हैं। तो इसमें इंसाइट्स की कमी होती है। साइकोलॉजिकली हम इसको कॉग्निटिव लेवल टीचिंग कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट स्टेज है टीचिंग की, और इसमें फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन होता है उसको एक्वायर्ड किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, जो भी टीचर ने ड्यूरिंग द क्लासरूम टीच कराया है स्टूडेंट्स को। यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन इन द लोअर क्लासेस। This type of memory level of teaching is useful for the children in the lower classes. जो छोटी क्लासेस में बच्चे हैं ये उन्हीं के लिए यूज टू होता है। Of their intellect is under development, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वो रोट मेमोरी के थ्रू ही लर्न कर पाते हैं। टीचर डोमिनेटेड मेथड्स आर यूज्ड। मेथड्स इसमें टीचर डोमिनेटेड यूज होता है, जैसे कि ड्रिल, प्रैक्टिस करा सकते हैं स्टूडेंट्स को, रिव्यू, रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चंस। टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस को पूछ सकता है, उसके थ्रू उसको लर्न करवाया जाता है।
नाउ मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है जो स्लो लर्नर्स होते हैं, वो कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिनका अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वो मेमोरी लर्निंग के थ्रू ही लर्न कर पाते हैं, यानी रोट लर्निंग के थ्रू ही चीज़ों को समझ सकते हैं. तो ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है. द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग. टीचिंग के 3 लेवल्स हैं. फर्स्ट में आता है मेमोरी लेवल, देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं. तो जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो बेस होता है अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का, क्योंकि अगर चीज़ों को मेमोराइज नहीं किया जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उनका रिफ्लेक्टिव लेवल भी डेवलप हो सकता है. अगर स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग, टेबल्स, ये प्राइमरी क्लासेस में जो भी टीचर टीच कराता है स्टूडेंट्स को, मेमोरी लेवल को डेवलप करता है स्टूडेंट्स के को, तो वो आगे उसके काम आता है. लेट अस सपोज स्टूडेंट्स को टेबल आ गई, काउंटिंग आ गई, तो उसके बेसिस पर अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका डेवलप हो सकता है. वो एडिशन को सीख सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड इजीली कर सकता है. एंड रिफ्लेक्टिव लेवल का भी बेस होता है मेमोरी लेवल. यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस. जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर intellect is under development and they have a rote memory. The role of the teacher is important in this level of teaching. टीचर का रोल इम्पोर्टेंट होता है टीचिंग में. ही इज फ्री टू मेक चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्लान इट एंड कैन प्रेजेंट इट एट विल. वो फ्री है जो सब्जेक्ट मैटर है उसको चूज करने के लिए कि क्या स्टूडेंट्स को लर्न कराना है, उसको प्लान कर सकता है अपनी अकॉर्डिंग, प्रेजेंट भी अपनी अकॉर्डिंग कर सकता है, वो उस सब के लिए फ्री होता है. द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द फ्यूचर. जो भी नॉलेज स्टूडेंट्स को मिली है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में के बेसिस पर, तो वो उसके फ्यूचर में काम आती है. जब स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग एक्वायर्ड हो जाती है स्टूडेंट्स में, लॉजिकली और लॉजिकली चीज़ों को सोचने लगता है, रीजनिंग कर सकता है, तो ये उसके फ्यूचर में काम आती है. नाउ demerits of memory level of teaching. There are many demerits of memory level of teaching. First is not suitable for higher classes. ये सिर्फ लोअर क्लासेस के लिए यूजफुल है, हायर क्लासेस के लिए नहीं है, क्योंकि हायर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है, तो वो ये हायर क्लासेस के लिए यूजफुल नहीं है. यूज ऑफ रोट मेमोरी, इसमें रोट मेमोरी का यूज होता है, तो इससे बोरिंग यत आती है स्टूडेंट्स को लर्न करने में. डोमिनेंस ऑफ अ टीचर, टीचर डोमिनेट करता है स्टूडेंट्स को फोर्सफुली, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स को फिर भी लर्न कर रहे हैं. अपना खुद का इंटरेस्ट होता है बड़ी क्लासेस में जब स्टूडेंट्स, तो अपनी अकॉर्डिंग उस चीज़ को, कंसेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू. लेकिन स्टूडेंट्स तो इसमें टीचर पर डिपेंड होता है टोटली, तो वो टीचर के अकॉर्डिंग ही लर्न करता है. लिटिल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कम होता है. अदर लेवल्स ऑफ टीचिंग के अदर लेवल ऑफ टीचिंग में ज़्यादा होता है, लेकिन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कम होता है इंटरेक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स टोटली टीचर पर डिपेंडेंट होता है. नो रूम फॉर सेल्फ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लिए कोई भी सेल्फ लर्निंग के लिए रूम नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा टीच किया जाता है, वो सेल्फ लर्निंग नहीं करता है. नॉट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, स्टूडेंट्स के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता, उसकी खुद
उनका सेल्फ जो मोटिवेशन होता है वो स्टूडेंट्स में नहीं आता है। टीचर जिस तरीके से टीच करा रहा है, जिस तरीके से एक्सटर्नल उसको मोटिवेशन की नीड होती है, तभी वो चीज़ों को लर्न कर पाता है। प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर के लिए क्लासरूम को मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और ऊपर से रूट लर्निंग। तो क्रेवी के थ्रू काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो लर्न नहीं करते हैं। नाउ मॉडल्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। There are three types of models of level of teaching. First is objective, second is syntax and social system. तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मॉडल में होता है प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फैक्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है बाय द टीचर। रिट्रीवल ऑफ लर्न फैक्ट्स, जो सीखे गए फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के द्वारा उनको रिट्रीवल यानी प्रत्यास्मरण कराया जाता है, उनको रिकॉल, उनको रिवाइज कराया जाता है बाय द टीचर। स्ट्रेंथिंग द मेंटल साइड, जो मेंटल डोमेन होता है स्टूडेंट्स का वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसमें। अब नाउ सेकंड इज सिंटैक्स। सिंटैक्स को हम पंचपदी सिस्टम ऑफ हार्वर्ड भी कहते हैं। ये हार्वर्ड ने दिए हैं और इसमें 5 दिए हैं, इसलिए इसको पंचपदी सिस्टम भी कहते हैं सिंटैक्स को। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को बाय द टीचर कि उसको कितना आता है। तो इसके लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के थ्रू भी जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की नॉलेज को पता कर सकता है। नाउ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। कंपैरिजन एंड एब्स्ट्रैक्शन, कंपैरिजन करना उसकी प्रीवियस नॉलेज को और उसकी न्यू नॉलेज के बीच में। जनरलाइजेशन करना, टीचर जो स्टूडेंट्स है वो किस तरीके से जनरलाइज कर पा रहा है कंसेप्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल अर्थ पर ग्रेविटी है, स्टूडेंट्स को पता है कि अर्थ पर ग्रेविटी है जिसकी वजह से जो बॉल है वो जमीन पर गिरती है। फिर ये जनरलाइजेशन कर पाना कि क्या केवल बॉल ही जमीन पे गिरती है या अदर जो मटेरियल जो भी हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है वो भी आ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो इस चीज को जनरलाइज करना, कंपैरिजन करना। एंड नाउ फिफ्थ इज एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। इसके बाद आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में फर्स्ट है मोटिवेशन। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है वर्बली, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, इस तरीके वर्ड्स यूज करके उसको प्राइज, गिफ्ट जैसे अवार्ड देकर मोटिवेट कर सकता है लर्निंग के लिए। टीचर जो होता है इसमें मोर एक्टिव होता है, मेन रोल टीचर का होता है इसमें। टीचर सेंट्रिक लर्निंग होती है। एंड थर्ड इज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स रिमेन इनएक्टिव। स्टूडेंट्स इसमें इनएक्टिव होते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया उसको लर्न कर लिया। इट ओनली प्लेज द रोल ऑफ द लिसनर। वो सिर्फ लिसनर यानी पैसिव लर्नर होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें इवैल्यूएशन जो सिस्टम होता है वह ओरल, रिटन एग्जामिनेशन। टीचर स्टूडेंट्स को ओरली क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर उनका रिटन एग्जाम भी ले सकता है। नाउ सजेशन फॉर दिस, डोंट टीच फैटिग्यू। टीचर को जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो थके हुए अवस्था में नहीं पढ़ाना चाहिए। इंटरेक्शन शुड बी इन रिदम। रिदम में इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर स्टूडेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल टेबल लर्न करानी है टीचर को तो थ्रू सॉन्ग्स या फिर कुछ ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू उनको लर्न कराए ताकि वो बोर ना हो। ओके गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। थैंक यू।